सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हम यूया, रियोई और शिंगो को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि लगा नहीं था कि तुम ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करोगे। पर यूया बोलता है कि हाँ, लेकिन पिंग पोंग बॉल गेम भी ठीक है मेरे लिए। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि यूया को अपना कार्ड दिखाता है, और उस बंदे का नाम केंजी था, जो कि स्टार वन प्रोडक्शन यानी उसी मॉडल प्रोडक्शन से था जिसे म्यू चान थी। और उसकी बॉस यानी उसकी डायरेक्टर वहाँ पर आती है, जो कि यूया को ज्वाइन करने का ऑफर करती है। पर यूया तुरंत मना कर देता है। पर तभी इस बात से शिंगो और रियोई शॉक थे कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने से मना कर रहा है, क्योंकि वहां ज्वाइन करने से वो फेमस वॉइस एक्टर्स और कॉस्प्लेयर से भी आराम से मिल पाएगा। पर यूया अपनी बात पर डटा हुआ था, और तभी ना सुनने पर डायरेक्टर केंजी पर चिल्लाने लगती है। पर तभी वहां पर म्यू चैन आती है, जिसे देख कर शिंगो शॉक था कि इतनी फेमस मॉडल यहाँ पर क्या कर रही है। रुको, कहीं यूया तुम इसे भी जानते तो नहीं हो? पर कैसे? और तभी केंजी उन्हें कल रिलीज होने वाली एक मैगजीन दिखाता है, जिसमें यूया और म्यू चैन ने साथ में काम किया था, जिसे देख के वो लोग पूछते हैं कि ये तुमने कब कर दिया। यूया बोलता है कि ये तो बस कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि करना पड़ा। और म्यू चैन यूया से सॉरी बोलती है कि डायरेक्टर ने उससे र्यूडली से बात की। पर डायरेक्टर म्यू से बोलती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें लेके आई थी, जिससे कि तुम यूया को मना सको। और तभी वहाँ पर एक पैम्पलेट उड़ते हुए आती है, जो कि काओरी बॉल कॉम्पिटिशन के लिए बांट रही थी। पर तभी उस पैम्पलेट पर डायरेक्टर की नज़र आती है, और उसे एक आइडिया आता है कि ये आउशी एकेडमी वैसे भी बहुत फेमस है, तो इसके वॉल कंपटीशन को एज अ थीम बनाकर मैं यूया का फोटो शूट कर लेती हूँ। और इसके लिए वो केंजी को घसीटते हुए म्यू चान के साथ अंदर चेयरमैन से परमिशन लेने के लिए जाती है। फिर अगले सीन में हम इशिकाई वर्ल्ड में नाइट और यूया को एक स्केलेटन मॉन्स्टर को साथ में मारते हुए देखते हैं, और उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसे मारने में, पर वो मैनेज कर लेते हैं। फिर उसी रात में यूया सोचता है नाइट और अकात्सुकी के साथ कि मुझे थोड़ा और ताकतवर होना होगा, लेकिन मैं ऐसे अकेले नहीं हो पाऊंगा। और वो जंगल के अंधेरे हिस्से में जाने का सोचता है। पर अंदर जाके उसे पता चलता है कि यहाँ के पेड़ बहुत सॉलिड है, यानी स्ट्रांग है, और इन्हें हार्ड ब्लैक ट्री नाम से जाना जाता है। पर वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी, और तभी वहाँ पर एक वाइल्ड वोर यानी जंगली सुअर दिखता है। पर उसे लगता है कि वो अकात्सुकी है, और पूछता है कि अकात्सुकी तुम इतने बड़े कैसे हो गए? पर पीछे से अकात्सुकी आवाज़ करता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। और तभी वो वाइल्ड वोर उस पर हमला करता है, और यूया बहुत पिट रहा था, और उस वोर का लेवल 10 था, और उसे मिथ्रिल वोर कहते थे। पर यूया अपने आप को हील करने के लिए ड्रिंक पीने की कोशिश करता है, पर वोर उस पर फिर से हमला करने वाला था कि तभी एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और तभी एक वाइट लाइट जल्दी से आके उस वोर को एक किक में उड़ा देती है, और यूया और मैं खुद शॉक होके देखते हैं कि वो तो एक रैबिट था, यानी खरगोश था। और वो रैबिट बोलता है कि हाँ, मैं एक खरगोश हूँ। पर वो वोर फिर से उठ के रैबिट पर हमला करता है, पर इस बार वो रैबिट उसे एक बार में ही मार देता है। और यूया इस बात को देख के शॉक था कि उसने एक किक में ही उस वोर को मार दिया था, पर उसके साथ में उसने बहुत सारे हार्ड ब्लैक ट्री भी बर्बाद कर दिए थे। और उसका लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 4 निकलता है, और वो बहुत पावरफुल था। तभी वो रैबिट उन लोगों से बोलता है कि चलो एक एक करके अपनी किक्स दिखाओ। और यूया यस सर बोलता है, पर अकात्सुकी स्वैग में सबसे पहले एक्ट करता है कि रुको, अभी मैं दिखाता हूँ, सब पीछे हटो, और किक करता है। पर रैबिट बोलता है कि तुम्हारी तो कोई होप ही नहीं है बेटा, घर जाओ आराम से। और यूया फिर अकात्सुकी के दर्द को संभाल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला था उसे। पर नाइट फिर आगे बढ़ता है और किक करता है, पर रैबिट बोलता है कि हाँ, अनट्रेंड है पर इम्प्रूव हो सकती है। फिर वो यूया को किक करने को बोलता है। यूया किक करता है, और इसे देख के रैबिट हंसता है और बोलता है कि अच्छा है, कुछ टैलेंट है तुम्हारे अंदर। और फिर रैबिट किक करके दिखाता है पेड़ पर, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 हार्ड ब्लैक पेड़ों में छेद हो गया था सिर्फ उसकी एक किक में। और यूया भी ट्राई करता है, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। पर फिर रैबिट उसे किक करके दिखाता है, और यूया उसकी स्टाइल को कॉपी करता है, और यूया इसे 2-3 बार में एक पेड़ को गिरा देता है। और उसे अब समझ आ गया था कि रैबिट की किकिंग स्टाइल में बात तो है। फिर वो रैबिट बोलता है कि बात तो है तुम्हारे अंदर कुछ,
चलो अब मुझसे फाइट करो। और यूया उससे लगातार फाइट करता है और अगले दिन भी वो लोग यूया के घर पर ट्रेनिंग कर रहे थे। पर यूया फाइट के बीच में बोलता है कि आप हम लोगों को ट्रेन ऐसे क्यों कर रहे हो। और फिर अगले सीन में रैबिट उससे बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ और हम डिवाइन ऐसा ही करते हैं, अपने अप्रेंटिस यानी स्टूडेंट चुनते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं। पर यूया बोलता है कि ये डिवाइन और ये स्टूडेंट क्या है। और वो डिवाइन रैबिट उसे समझाता है कि देखो, इस दुनिया में ये डिवाइन के टाइटल उन्हें मिलता है जो अपने फील्ड को मास्टर कर लेते हैं और हमारा काम होता है वाइल्ड से रक्षा करना। और ये वाइल्ड वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के बुरे यानी नेगेटिव हिस्से हैं और इस दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो लोग उनसे इस नेचर और इस दुनिया को बचाते हैं उन्हें डिवाइन बोलते हैं। और वो डिवाइन रैबिट उसागी बोलता है कि चलो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम कौन हैं। और यूया बोलता है कि तो क्या मैं आपका सक्सेसर बनने से मना नहीं कर सकता। पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम मना कर सकते हो, और अपने स्पेशल गाजर के ड्रिंक्स पीने लगता है। पर फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मिथ्रिल बोर यूया के पीछे पड़ा हुआ था। पर फिर से सीन हमारा पास्ट में आता है जहां वो डिवाइन रैबिट बता रहा था कि मना कर सकते हो, पर जरा सोचो, ये दुनिया को बचाने के लिए हमें उन वाइल्ड से लड़ना ही होगा और उसके लिए मुझे सक्सेसर चाहिए और ये तुम में ही पोटेंशियल है जो तुम मेरे स्टूडेंट बन सको। पर यूया बोलता है कि मैं नहीं चाहता, पर मैं अकात्सुकी नाइट और भी लोगों को बचाने के लिए मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और वो मान जाता है और वो रैबिट नीचे उतर के बोलता है कि ठीक है, पर अगर नहीं चाहते कि तुम बिना कोई फीस के सीखो तो तुम बदले में मुझे मैजिक सिखा सकते हो, क्योंकि ये बैरियर जो तुमने घर के बाहर लगा रखा है वो कोई नॉर्मल मैजिशियन यूज नहीं कर सकता, वो भी इस डार्केस्ट रीजन में। पर यूया सोचता है कि ये तो बस घर के रहने वाले सेज ने लगाया था और वो रैबिट उसे झुक के उससे सीखने के लिए बोलता है। पर यूया उसे रोकता है कि ऐसे प्लीज बो डाउन मत कीजिए और वो उसागी से हाथ मिलाता है और वो दोनों एक दूसरे के मास्टर और स्टूडेंट अब बन चुके थे। फिर सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहां यूया के पीछे वो मिथ्रिल बोर का किंग पड़ा हुआ था। पर उसागी नाइट और अकात्सुकी उसे दूर से खड़े हुए देख रहे थे क्योंकि ये यूया का टेस्ट हो रहा था और तभी यूया को उसे मारने में दिक्कत आ रही थी और नाइट और अकात्सुकी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर रैबिट उसे रोक लेता है कि रुको, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और यूया उस बोर को अपने वेपन की हेल्प से फाइनली मार देता है और चिल्लाता है कि मैंने उसे हरा दिया। और नाइट और अकात्सुकी खुश होते हैं, पर उसागी कहता है कि ठीक है, पर मैंने उसे सिर्फ किक्स की हेल्प से लड़ने के लिए कहा था, पर ठीक है। फिर अगले सीन में यूया को कुछ ड्रॉप आइटम्स मिलते हैं और इस बार उसे एसएस रैंक और एक्स रैंक के मिलते थे। और उसागी बताता है कि इन्हें मारने पर तो बस तुम्हें एसएस और एक्स मिले हैं, पर जब तुम वाइल्ड को मारोगे तो तुम्हें एल रैंक के ड्रॉप आइटम्स मिलेंगे, पर उन्हें अकेले हराना नामुमकिन है। और तभी यूया का लेवल इंक्रीज हो गया था और उसकी स्पीसीज भी इवॉल्व हो गई थी और वो अपनी बॉडी में कुछ चेंज फील करता है और उसकी बॉडी चमकने लगी थी, जिसे देख के वो डर जाता है। पर उसागी बोलता है कि कोई नहीं, ये इवोल्यूशन तुम्हें बाहर से चेंज नहीं करेगा, पर ये इंसानों के लिए बहुत रेयर होता है। और उसागी वहां से चला जाता है। पर यूया सोच रहा था कि ये चेंज बिग बॉल टूर्नामेंट से पहले आ गए हैं मेरे अंदर, तो देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। और उसके पास अब कुछ न्यू स्किल्स आ गए थे। फिर सीन हमारा ओसी एकेडमी पर आता है जहाँ यूया का कॉम्पिटिशन होने वाला था और उसकी अपनी बॉडी में उसे कुछ चेंज फील हो रहे थे। और तभी वहाँ वो डायरेक्टर आती है जो कि फोटो शूट करने के लिए पूछती है यूया से और यूया हाँ कर देता है। पर फिर तभी उसका अपोनेंट आता है जो कि बहुत बड़ा था और वो बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं लग रहा था। और मैच स्टार्ट होता है और वो बंदा बोलता है कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं कभी नहीं हारता। और कैंजी बताता है कि ये बंदा जो है वो एक के बाद एक पॉइंट गेन करता है और एक नेशनल चैंपियन के बराबर है और इसे लोग स्नाइपर के नाम से जानते हैं। और तभी वो बंदा सर्विस करता है और बॉल इतनी तेज जाती है कि यूया उसे मार नहीं पाता और लोग उसे देख के डर रहे थे। पर यूया सोचता है कि मैंने इशिकाई वर्ल्ड में इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को हराया है, तो ये क्या है। और वो बॉल मारता है पर उसकी वजह से पिंग पोंग टेबल में छेद हो जाता है और यूया खुद मैच विड्रॉ कर देता है। और उधर डायरेक्टर और कैमरामैन से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स की, पर वो मना करते हैं क्योंकि यूया ने टेबल में ही छेद कर दिया था। और यूया बाद में सोच रहा था कि शुक्र है किसी को लगी नहीं और शायद ये उसकी स्पीसीज में चेंज होने की वजह से था। और तभी वहाँ कायदे आती है भागते हुए जो कि उसे वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने को कहती है क्योंकि उनका एक मेंबर रिटायर हो गया था और डायरेक्टर उसके पीछे पीछे जाते हैं फोटोज खींचने के लिए। और उधर वॉलीबॉल मैच में भी यूया बॉल और नेट दोनों को बर्बाद कर चुका था और मैच विड्रॉ हो गया था। फिर एक के बाद एक मैच हो रहे थे पर डायरेक्टर को कोई भी अच्छी सी फोटो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कैमरामैन तो कुछ और ही फोटो खींच रहे थे।
तभी यूया कायदे रिन के साथ बैठा हुआ था और तभी उसे एक लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भीड़ में से काओरी को बुलाता है। काओरी उसे बताती है कि क्या इस लड़के की जगह पर तुम मैच में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि वो लड़का घायल हो चुका है। और वो घायल लड़का यूया के सामने से निकलता है और बोलता है कि ध्यान से खेलना, जरा सर्विस से बचना। और मैच स्टार्ट होता है। काओरी बहुत डरावने तरीके से सर्विस कर रही थी, कहीं बॉल गलत मार रही थी तो कहीं रैकेट फेंक दे रही थी। और उस बंदे को जो चोट आई थी वो काओरी ने दी थी। और फिर मैच अच्छे से स्टार्ट होता है। यूया अब काओरी को चांस ही नहीं दे रहा था बॉल मारने में। वो बीच में आके काओरी का लास्ट चांस था बॉल मारने का, वो भी जंप करके मार देता है, जिसकी वजह से काओरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली थी। पर यूया उसे पकड़ लेता है और लोग उसके लिए चीयर करने लगे थे। और अब डायरेक्टर को भी कुछ अच्छे पोजेस मिल गए थे फोटो के लिए। फिर स्कूल के बाद काओरी यूया का वेट कर रही थी और उसके साथ घर जाने को बोलती है। और वो जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी आज के लिए, और उसे ट्रीट देने का बोलती है। पर यूया बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इसी बात से खुश हूँ। और ये बात सुन के काओरी एम्बैरेस होती है और रुक जाती है। यूया काओरी को बुलाता है कि रुक क्यों गई, आओ ना। पर काओरी बोलती है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और यूया की तरफ भागती है। और यूया आंख बंद करता है, पर फिर सीन आगे बढ़ता है और यूया बोलता है कि क्या किया तुमने। काओरी बोलती है कि ये तो एक सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं कि काओरी ने उसके चीक्स पर किस किया था। और यहीं पर ये रोमांटिक कूल प्लस इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म होता है। तो अब आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि उसागी यानी वो डिवाइन रैबिट अब यूया से क्या करवाएगा और ये वाइल्स कैसे होते हैं। और इधर काओरी और यूया के बीच में कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।